26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हर साल गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन क्या आपको मालूम है, संविधान को बनाने, संवारने और इसे अमली जामा पहनाने में बिहार के कई विभूतियों का बड़ा योगदान रहा। आज हम अपने विशेष शो में आपको दिखाएंगे कि संविधान के निर्माण में बिहार का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे खास शो संविधान में बिहार। पंद्रह अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और इसके करीब 3 साल बाद देश में संविधान लागू किया गया। जनवरी 1950 का दिन हम भारतीयों को लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को भी चिन्हित करता है। इसी दिन देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र यानी गणराज्य घोषित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी देकर झंडा फहराया था और तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं। जिस संविधान की बातें हम कर रहे हैं, उसे तैयार करने में 299 लोगों की एक बड़ी टीम थी, जिसे अलग अलग राज्यों से चुनकर भेजा गया था। तत्कालीन बिहार के 36 लोग इस टीम के सदस्य थे। दलितों, आदिवासियों के सवाल पर बिहार के इन संविधान निर्माताओं की बड़ी भूमिका रही है। बिहार से 36 सदस्यों का चुनाव संविधान सभा के लिए हुआ, जिन्होंने 22 समितियों में वाद विवाद में भागीदारी की। देश रत्न, लोकनायक, जननायक, राष्ट्र कवि, क्या कुछ नहीं दिया बिहार ने। बिहारियों ने देश बसाए हैं। बिहार के लोग अपने पसीने से देश संवार रहे हैं। कोई ऐसा कोना नहीं जिसे बिहार के लोगों ने सींचा न हो। भारत का इतिहास जहां से शुरू होता है और वर्तमान जहां पे खड़ा है, उसके हर पन्ने बिहार के योगदान के बिना अधूरा है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक संतुलन का मार्ग प्रशस्त किया और देश के संविधान के निर्माण के साथ ही गणतंत्र की मजबूत नींव डाली गई। संविधान के निर्माण में बिहार की जिन 2 बड़ी हस्तियों का असर देखने को मिला, उनमें एक थे बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान के नीति निर्धारक माने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए पद और सम्मान से हमेशा ऊंचा और अलग था बिहार का सपना। बिहारी अस्मिता का बोध जगाने वाले वे पहले नेता माने जाते हैं। 21 साल की उम्र में लंदन से लॉ की पढ़ाई कर वकील बनकर बिहार लौटे। 1891-92 में अलग बिहार की मांग की और बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया। अलग बिहार की लड़ाई लड़ी और बंगाल से अलग बिहार को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाया। संविधान सभा नियमावली निर्माण के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। बीमारी की वजह से यह दायित्व उन्हीं के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राजेंद्र बाबू कुशाग्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे। कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने उनके लिए टिप्पणी की थी, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन का निधन हुआ और अगले दिन संविधान लागू होना था। उन्होंने संविधान लागू होने के बाद ही बहन की अंत्येष्टि की।
1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। संविधान सभा के उद्घाटन भाषण में 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार के उन 36 लोगों का परिचय दिया था जो संविधान सभा के सदस्य बने थे। बिहार के विभूतियों का सिर्फ योगदान नहीं है, महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान सभा के अध्यक्ष ही बिहार के थे। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति हुए वो उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अहम भूमिका रही है बिहार के निर्माण में, बिहार के आधुनिकीकरण में, और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद का तो कोई जोड़ा ही नहीं है। और ये हमारा सबसे बड़ा योगदान यही था। और आप जानते हैं कि दोनों बड़े वकील थे। राजेंद्र बाबू वकील थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा की ये ख्याति थी कि वो जहाँ जाते थे वो सिर्फ लीगल मैटर्स ही में नहीं, सामाजिक स्तर पर भी उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि थी। संविधान निर्माण सभा में बिहार के कई लोग शामिल रहे। उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुझाव पर कई तरह के बदलाव भी किए गए। भारत के साथ आजाद हुए कई देश आज सशक्त लोकतंत्र के लिए जूझ रहे हैं। संविधान को बनाने वाले बेहद संजीदा थे, तभी तो आज हमारा संविधान दुनिया में सबसे खास है, सबसे अलग है। ऐसे में संविधान में बिहार की क्या अहमियत रही, बिहार के कौन कौन नीति निर्माताओं का योगदान देश को गणतंत्र बनाने में सबसे अहम रहा, वो 36 विभूतियां कौन थीं और किस तरह से उन्होंने देश को गणतंत्र बनाने में अपना योगदान दिया था। कहानी बेहद ही रोचक है, हम आपको बताएंगे। इसलिए आप हमारे इस खास शो से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली रिपोर्ट में हम आपको स्पेशल 36 से रूबरू कराएंगे।